नरेश त्रिपाठी जी का ये पाठ है, यह एक खंड काव्य है इनका। इसका प्रथम सर्ग है, जैसे कि रामचरितमानस का प्रथम कांड है, बाल कांड है, ऐसे ही इनके सर्ग हैं और ये पहला सर्ग है पथिक का। और उसका एक अंश है जो हमारे इस कोर्स में दिया है कविता के माध्यम से। हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लें, राम नरेश त्रिपाठी के बारे में। ये छायावादी कवि हैं और छायावाद जब प्रारंभ हुआ है तो छायावाद के प्रारंभिक कवि माने जाते हैं। इनका जन्म कोयलीपुर गांव, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश में सन 1881 में हुआ था। एक कृषक परिवार के थे रामनरेश त्रिपाठी जी, और इनके अंदर धर्मनिष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और ऐसी राष्ट्रभक्ति की भावना भरी हुई थी, और इसी कारण से इन्होंने इसी प्रकार की कविताएं लिखी। इनकी रचनाएं तो इन्होंने कहानियां लिखी, उपन्यास भी लिखे, जीवनी, संस्मरण, बाल साहित्य, कविता वगैरह लिखी। गांव के गीत इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं, और गांव के गीत लिखने वाले या उनका संकलन करने वाले, खासतौर से सारे गीतों का इकट्ठा संकलन करने वाले, ये प्रथम कवि माने जाते हैं। इनकी कविताओं में जो मुख्य है खंड काव्य, इन्होंने 3 खंड काव्य हैं इनके, मिलन, पथिक और स्वप्न। इसके अलावा इनकी कविता संग्रह है, जो छोटी छोटी कविताएं इनकी संग्रह की गई हैं, जिसका नाम है मानसी। इन्होंने संपादन किया है बहुत सारे गांव की कविताओं को अलग अलग जगह से इकट्ठा करके, और इन्होंने लिखा है, और एक बहुत बड़ा संपादन है। इसकी वजह से ये बहुत प्रसिद्ध हुए। एक ग्राम गीत के नाम से है, और जिसमें इन्होंने गांव गांव घूम कर सारी कविताएं वहाँ के लोग जो बोलते हैं उनको इकट्ठा किया। इस पूरे 8 भागों का नाम है कविता कौमुदी। इन्होंने आलोचनाएं भी लिखी। का मुख्य आलोचना है इनकी गोस्वामी तुलसीदास के और उनकी कविता पर। तो इस प्रकार रामनरेश त्रिपाठी जी बहुत बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं। इन्होंने समाज सुधार, देश प्रेम से संबंधित बहुत कुछ लिखा है। हिंदी, उर्दू, बंगला, संस्कृत, इन सब पर उनका अधिकार था, इन भाषाओं पर। मुख्य रूप से जो बच्चों के लिए साहित्य लिखा जाता था उस उनका इन्हें जनक माना गया है। शुरुआत इन्होंने की है। जो हमारे कोर्स में है पथिक के नाम से, यह 1920 में प्रकाशित हुआ था इनका खंड काव्य। यह जो कविता है इसमें प्रकृति के विभिन्न जो उपादान होते हैं उन पर यहाँ चर्चा की गई है। प्रकृति के सौंदर्य पर चर्चा की गई है। एक पथिक होता है, जैसे कि आप जानते ही हैं, पथिक मतलब होता है राहगीर, रास्ते में चलने वाला, पथ पर चलने वाला। तो सागर के किनारे एक राहगीर पथिक खड़ा हुआ है, और वह प्रकृति की सुंदरता पर मुग्ध है। प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य वह निहारता है। तो प्रकृति के प्रति पथिक का प्रेम इस पूरी कविता में हमें देखने को मिलेगा। और हम शुरुआत करते हैं पहले पद से। पहला पद है, प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में बारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। तो वह पथिक घर से निकला है, समुद्र के किनारे पहुंचा है, समुद्र के किनारे खड़ा है, वो प्रकृति की सौंदर्य को निहार रहा है। तो इसमें अगर हम देखें ध्यान से तो शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग है। कुछ शब्द भी हम देख लें जो कठिन अगर लगते हैं, जैसे कि बारिदमाला। बारिदमाला का तात्पर्य है बादलों का समूह, और बाकी सभी शब्द सरल हैं। तो संदर्भ के लिए जैसे ही हमें प्रकृति का मनोहारी चित्रण देखने को मिलेगा तो हमें तुरंत याद आ जाना चाहिए कि ये पथिक से है, और इसके रचयिता रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। तो एक बार जैसे ही आप पूरे पाठ को पढ़ेंगे तो इसमें 8 पद हैं, और एक बार हमारे मन में ये बस जाए कि ये पथिक से हैं और इसके रचयिता रामनरेश त्रिपाठी जी हैं, तो संदर्भ तो अपना हो जाएगा। फिर प्रसंग में
हम लिखेंगे कि समुद्र के प्रति और समुद्र के किनारे पथिक के मन में जो प्रकृति के प्रति जो सौंदर्य बोध है उसका वर्णन किया गया है। हम व्याख्या की तरफ चलें। व्याख्या देखें तो पथिक समुद्र के किनारे खड़ा हुआ है, घर से निकल गया है। समुद्र के किनारे खड़े होकर वह प्रकृति की सुंदरता को निहारता है, देखता है और उस पर मुग्ध होता है, प्रसन्न होता है। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला। तो अब देखा उसने कि यह प्रकृति प्रतिक्षण अपने स्वरूप को बदल रहा है। यह प्रकृति प्रतिक्षण एक नए स्वरूप में हमें दिखाई दे रही है। तो उसके सामने बादलों का एक नया स्वरूप है जो ऐसा लग रहा है कि एक माला की तरह गुथा हुआ है। बादल आपस में माला की तरह गुथे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। रवि के सम्मुख थिरक रही है, सामने सूर्य है, सूर्योदय हुआ है और बादल ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो माला की तरह एक दूसरे में गुथे हुए हैं। रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में बारिद माला और नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। तो इस सुंदरता को देख के वो बहुत मुग्ध हो रहा है, बहुत प्रसन्न हो रहा है। उसे ऐसा लगता है कि ये प्रकृति नए नए रूप बदल रही है। ये प्रकृति सूर्य के सामने खुश होकर नाच रही है। नीचे की तरफ देखते हैं तो नीला समुद्र दिखाई देता है और ऊपर की तरफ देखते हैं तो नीला आकाश दिखाई देता है। बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। घन पर बैठ बीच में विचरूं, यही चाहता मन है। और इस सब सुंदरता को, पूरे सौंदर्य को देख के उसके मन में एक भाव आता है और वह सोचता है कि मैं भी बादलों के बीच में बैठूं, बादलों के बीच कहीं बैठ जाऊं और चारों तरफ विहार करूं, घूमूं और आनंद करूं। इसमें अब विशेष अगर देखें अपन तो एक पूरे पाठ का एक विशेष ये हो जाएगा, प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया गया है, मनोरम चित्रण किया गया है। और बादलों का मानवीकरण है। बादलों का मानवीकरण है कि बादल थिरक रहे हैं। दूसरी पंक्ति देखें तो लिखा है रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में बारिद माला, यानी कि बादल माला की तरह हैं और वह सूर्य के सामने नाच रहे हैं। अब नाचता कौन है? प्रकृति तो नाचती नहीं है, उसको हम मान लेते हैं कि नाच रही है। बादल नाचेंगे तो है नहीं, अगर हमने मान लिया कि नाच रहे, तो यहाँ पर क्या मान लिया? मनुष्य नाच करता है तो हमने उसको मनुष्य मान लिया बादलों को और कह रहे हैं कि वो नाच रहे हैं। तो यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण है, या हम लिख सकते हैं विशेष में कि बादलों को जो नाच करते दिखाया गया है यह मानवीकरण अलंकार है। बहुत ही अच्छी और कोमल यहाँ पर शब्द हैं, उनका प्रयोग किया गया है। और जैसा कि पहले हमने बताया था कि हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि इसमें शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तो अगर इस विशेष को देखें तो आप पाओगे कि यह विशेष पूरे पद में काम आएगा, क्योंकि पूरे पद में यही सब बातें हैं। फिर भी अगर कोई नई बात आती है तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। अब हम देखें अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर। तो अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर में कि इस पद से आप क्या समझे और कहीं कुछ कमी रह गई होगी तो वो भी अब क्लियर हो जाएगी। पहला प्रश्न है, कवि किसके रूप पर मोहित है और क्यों? तो हम आपको बताते ही चलते हैं, वैसे आप सब बता भी सकते हो क्योंकि आपने ध्यान से सुना है। तो कवि प्रकृति के रूप पर मोहित है क्योंकि प्रकृति नए नए रंग में उसके सामने आ रही है, प्रतिक्षण अपने स्वरूप को बदल रही है। दूसरा प्रश्न है कि रवि के सामने कौन नृत्य कर रहा है? तो सूर्य के सामने बादल नृत्य कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि के मन में क्या चाहत है, क्या सोच है? तो कवि के मन में आ रहा है कि मैं किसी बादल पर बैठ के घूमूं और इस आनंद को ग्रहण करूं। अगला प्रश्न है, मन को हरने वाला दृश्य कौन सा है?
तो मन को हरने वाला दृश्य है, नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। नीचे नीला समुद्र है और ऊपर नीला आकाश है, जो मन को अच्छा लग रहा है, मनोहारी लग रहा है। दूसरा पद है, रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर। तो संदर्भ यथावत रहेगा, प्रसंग भी वही रहेगा कि समुद्र के किनारे खड़ा है और प्रकृति के मनोहारी सौंदर्य का चित्रण यहाँ किया गया है। अब इसको अपनी पत्नी की याद आ रही है, क्योंकि घर पे पत्नी को ये छोड़ के आया है। तो यहाँ आया है हे प्रिय। यहाँ अधिक कठिन शब्द है नहीं, जैसे कि रत्नाकर आप सब जानते हैं कि समुद्र को कहते हैं। एक और आया है मलयानिल, ये है मलय पर्वत है और वहां से आने वाली सुगंधित खुशबू हवा से है, और बाकी सब सरल हैं। सीधी व्याख्या देखें, वह पथिक कहता है, या राम नरेश त्रिपाठी जी पथिक के माध्यम से कहते हैं कि मेरे सामने समुद्र गर्जन और तर्जन कर रहा है, गरज रहा है। पथिक सागर के किनारे खड़ा है और वह वहां से आवाजें आ रही हैं, गरज रहा है। साथ ही मलयगिरी जो पर्वत है वहां से सुगंधित खुशबू बह रही है। तो रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, और हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। और हे प्रिय, अपनी पत्नी को संबोधित करके कहता है कि इन्हें देखकर मेरे मन में यह उत्साह सदा भरा रहता है। अच्छा लगता है कि मैं इस विशाल विस्तृत और महान सागर रूपी घर के कोने कोने में जाऊं। उसकी इच्छा है इस विशाल विस्तृत महिमा में, जिसकी बहुत महिमा है इस समुद्र की, रत्नाकर जो रत्नों से भरा हुआ है समुद्र है। मैं चाहता हूं कि बस यहीं रह जाऊं, यहीं कहीं रुक जाऊं, यहीं किसी कोने में बैठ जाऊं, कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के, और इसकी जो लहरें हैं उनमें कहीं बैठ जाऊं, उसका आनंद लूं, और पूरा मन भर के पूरा आनंद लूं इस प्रकृति का, इस समुद्र की लहरों का। इसमें विशेष में सब यथावत है जो पहले वाले में देखा था अपन ने, और चाहो तो इसमें और जोड़ सकते हो कि भाषा सरल है, जल्दी समझ में आती है, प्रकृति का मनोहारी चित्रण है, रमणीय चित्रण है। एक नया विशेष इसमें आया है, और वह है कोने कोने। इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि अगर एक बार ही प्रयोग करते तब भी उसका वही अर्थ निकलता, और एक से अधिक बार प्रयोग किया है तो वही अर्थ निकल रहा है। तो दो बार प्रयोग होने से एक शब्द के यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और यहाँ प्रिय लिखा है, और प्रिय लिखने से यहाँ एक शैली है जिसका नाम है संबोधन शैली। ये कुछ बातें याद रखना, क्योंकि सौंदर्य बोध से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो पद्य लिखा रहेगा और उसमें आपको लिखना पड़ेगा। पद आ गया यही, रत्नाकर गर्जन करता है, और इसमें आपको लिखा कि इसके आप सौंदर्य बोध बताइए। तो सौंदर्य बोध में आपको यही बताना पड़ेगा कि शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर फिर लिखना पड़ेगा आपको एक दूसरी पंक्ति में कोने कोने, तो कोने कोने में आप लिखोगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर लिखोगे आपकी पूरी कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया गया है, भाषा सरल और सहज है। और जहाँ प्रिय लिखा है और प्रिय के सामने आश्चर्यसूचक चिन्ह लगा है, उसको आप लिख के और लिखोगे कि यहाँ पर संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। इसलिए अकेला हमें विशेष ही नहीं रहेगा ये, इसके अलावा हमें ये सौंदर्य बोध से संबंधित कोई प्रश्न आते हैं तो उसका भी हमें ये विशेष के साथ ये हम कर सकते हैं। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न है इसके, कवि ने सागर को किस प्रकार महिमा मंडित किया है, किस प्रकार से महिमा बताई है। तो कवि ने बताया है कि बहुत दूर दूर तक ये फैला हुआ है, सागर में लहरें उठती हैं जिनकी आवाज़ बहुत दूर तक आती है,
और ऐसा लगता है कि वह गरज रहा है। दूसरा प्रश्न है कि हवाएं कहाँ से होकर बह रही हैं? तो हवाएं मलय पर्वत से होकर बह रही हैं और वह बहुत सुगंधित हैं। अगला प्रश्न है, कवि अपनी प्रिया को क्या बता रहा है? तो कवि अपनी पत्नी या प्रिया को सागर की महिमा का गुणगान कर रहा है कि सागर कितना महिमा मंडित है, कैसे गर्जन करता है, कैसे उसको देख के उसके मन में कैसे उत्साह आता है, कैसे वह चाहता है कि उन लहरों पर बैठ के घूमे और आनंद ले। अगला पद है, निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर से निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। इसमें देखें कुछ प्रश्न, जल निधि तल, तो जल निधि भी समुद्र का पर्यायवाची है और तल यानी होता है सतह। एक और शब्द है दिनकर बिंब। दिनकर बिंब यानी दिनकर यानी जैसे कि आप जानते हो सूर्य है और बिंब का मतलब होता है उसकी छाया। कमला, कमला लक्ष्मी को कहा जाता है। कंचन सोने को कहा जाता है। कांत भी सुंदरता को कहते हैं। कंगूरा आप जानते हो कि इसे गुंबद को कंगूरा, जैसे मंदिर में ऊपर गुंबद रहती है उसे कंगूरा कहते हैं। असवारी यानी सवारी। तो अपन इसको जैसे ही अपन व्याख्या को समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम प्रसंग यथावत रखेंगे, संदर्भ के यथावत रखेंगे। व्याख्या देखें। पथिक अब यहाँ पर सूर्यदेव का वर्णन कर रहा है। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। तो पथिक सूर्योदय का वर्णन करते हुए, उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि समुद्र की सतह से निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। ऐसा लग रहा है देखने से कि यह समुद्र की सतह से सूर्य की छाया जो अधूरी सी दिखाई दे रही है, ऐसे सूर्य निकल रहा है जो अधूरा सा है, पहले थोड़ा सा निकलता है। अर्थात आधा सूर्य कहाँ है? समुद्र के अंदर है और आधा सूर्य बाहर है, इसीलिए सूर्य की छाया सी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आधा ही निकला है अभी। ऐसा, इसके अलावा ऐसा लग रहा है कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। और जिस सूर्य को देख के, जो आधा सूर्य निकला है उसको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि लक्ष्मी की देवी या लक्ष्मी देवी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ वह कंगूरा हो। फिर से एक बार देखें, कमला के कंचन मंदिर का, कमला यानी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी के कंचन मंदिर यानी सोने के मंदिर, स्वर्ण मंदिर का वह सूर्य जो आधा निकला हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि उनके मंदिर का वह कंगूरा हो, ऊपर का सबसे ऊपर का हिस्सा, चमकता हुआ हिस्सा हो। पथिक को लगता है लाने को निज पूर्ण भूमि पर लक्ष्मी की असवारी। पथिक को लगता है कि समुद्र ने अपनी इस पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए बहुत ही सुंदर सोने की सड़क बना दी हो, रास्ता बना दिया हो। क्योंकि जैसे ही सूर्य निकलता है समुद्र से और एकदम से पीली रोशनी चारों तरफ एक सीधी सीधी सामने फैल जाती है, ऐसा लगता है कि कोई मार्ग, सोने का मार्ग बना दिया गया हो। तो लक्ष्मी जी को आने के लिए ऐसा भी लगता है जैसे कि सोने की सड़क बना दी हो। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। और जैसे कि लग रहा है कि सूर्य का प्रकाश समुद्र पर इस प्रकार से फैल रहा है जिसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे समुद्र ने सोने की सड़क बना दी हो। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। विशेष देखें और अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नों को देखेंगे तो इसके बारे में हमें और सब बातें समझ में आ जाएंगी। तो विशेष में यहाँ एक खास बात और आ गई है कि कवि ने अपनी कल्पनाशीलता का बहुत अच्छा यहाँ परिचय दिया है। इसके अलावा कुछ शब्द हैं, इस समास के शब्द हैं, कंचन मंदिर, दिनकर बिंब, स्वर्ण सड़क,
सड़क कैसी है? सोने की। तो यहाँ पर कौन सी समास होगी? यहाँ पर कर्मधारय समास होगी, जो विशेषता बता रही है दूसरे पद की। फिर अनुप्रास अलंकार है सभी जगह, कमल, कंचन, कांत, कंगूरा, स्वर्ण, सड़क। तो यहाँ हमें इसको भी याद रखना है कि अनुप्रास अलंकार है। रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। तो सड़क तो मनुष्य बनाता है, समुद्र तो कोई सड़क बनाता नहीं है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न देखें। मंदिर का कांत कंगूरा के समान क्या प्रतीत होता है? ध्यान सुनना, मंदिर का कांत कंगूरा के समान क्या प्रतीत होता है? तो मंदिर के कांत कंगूरे के समान सूर्य का आधा जो हिस्सा है, जो सागर से ऊपर निकला हुआ है, वह कांत कंगूरे के समान दिखाई देता है। कांत कंगूरा जैसा कि अपन ने पढ़ा है, लक्ष्मी जी के सोने के मंदिर का कंगूरा की तरह दिखाई देता है। दूसरा है, स्वर्ण सड़क का निर्माण किसके लिए किया है? तो स्वर्ण सड़क का निर्माण रत्नाकर ने, समुद्र ने, लक्ष्मी जी के लिए किया है। अगला प्रश्न है, कवि ने प्रकृति के किस काल का मनोहारी चित्रण किया है? तो कवि ने प्रकृति के सूर्योदय काल का, सुबह का मनोहारी चित्रण किया है। चलो आगे चौथा पद है कि निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है, कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। तो इसमें कोई कठिन शब्द है नहीं, सीधा अपन चलें व्याख्या की ओर। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। तो यहाँ पर पथिक कहता है कि समुद्र गंभीर भाव से गरज रहा है, उसकी आवाजें आ रही हैं, उसके अंदर दृढ़ता है, निर्भयता है, ऐसा लगता है कि वह बहुत ही प्रभावशाली है। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, और लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। और लहरें जाती हैं, वापस जाती हैं, फिर वापस आती हैं, एक के बाद एक लहरें आती जाती रहती हैं, और इनको देखकर उसे बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस सब को देख के ऐसा लग रहा है कि उसे किसी प्रकार का भय नहीं है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है पानी। और पथिक को इतना अच्छा लग रहा है कि वह अपनी प्रिया से, अपनी पत्नी से कहता है, उसको संबोधित करता है, पत्नी तो वहां है नहीं। हे प्रिया, क्या तुम इस दृश्य की सुंदरता का हृदय की गहराइयों से अनुभव कर सकती हो? कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। कहता है कि यहाँ से बढ़कर इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है। और अपनी प्रिया से कहता है कि तुम अनुभव क्या कर सकती हो अपने हृदय की गहराइयों से, इस आनंद का अनुभव कर सकती हो। अनुभव करो हृदय से अनुराग भरी कल्याणी। ऐसे प्रेम से, ऐसे अनुराग से भरी हुई हे मेरी कल्याणी, हे प्रेम की मूर्ति, क्या तुम इस आनंद का अपने हृदय की गहराइयों से अनुभव कर सकती हो? अर्थात जो सुख मैं यहाँ प्राप्त कर रहा हूँ, क्या वह तुम भी अनुभव कर सकती हो? मुझे लगता है कि संसार में इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। बस इतना होना चाहिए कि सच्चे हृदय से हम इसको अनुभव कर सकें, इसकी सुंदरता को महसूस कर सकें। मैं तो मोहित हूं, पथिक कहता है कि मैं तो इस सुंदरता पर मोहित हूं, समर्पित हूं। मुझे तो अब इसके अलावा कहीं कोई सुख दिखाई नहीं दे रहा, कहीं इस संसार में कोई आनंद दिखाई नहीं दे रहा। इस प्रकार से हम व्याख्या करेंगे और विशेष में देखेंगे। अगर कोई अलग से है, जो पहले के विशेष हैं वो तो सब हैं ही, इसमें संबोधन शैली फिर आई, क्योंकि इसने अपनी प्रिया को संबोधन किया। इसको आपको देखना पड़ेगा। हे अनुराग भरी कल्याणी, अनुभव करो हृदय से। तो आपको यहाँ महसूस करना है कि ये अपनी प्रिया को संबोधित कर रहा है, तो यहाँ संबोधन शैली होगा, बाकी विशेष यथावत है। प्रश्न देखें, कवि ने सागर की किस प्रकृति का वर्णन किया है?
तो कवि ने सागर की निर्भयता का वर्णन किया है, दृढ़ता का वर्णन किया है, उसकी संकल्प शक्ति का वर्णन किया है, धीर गंभीर है वो है, इन सब बातों का वर्णन किया है। दूसरा है अनुराग भरी कल्याणी से कवि क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर आपको अभी बताया हमने कि अनुराग भरी कल्याणी से कवि का तात्पर्य है कि स्नेह और प्रेम से भरी हुई उसकी पत्नी, उसकी प्रिया। अगला प्रश्न है कवि किसे और क्या अनुभव करने को कहता है। तो कवि अपनी पत्नी से कहता है, उसी से कहता है कि इस आनंद को, जो हम महसूस कर रहे हैं, वह उस आनंद को तुम भी महसूस करो। अगला पद, जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, स्मित बदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है और तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। यहाँ पर अर्धनिशा का तात्पर्य अर्धरात्रि, और अगर हम प्रसंग बदलना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अर्धरात्रि का वर्णन किया गया है, अर्धरात्रि की सुंदरता का वर्णन यहाँ किया गया है। अंतरिक्ष, जैसे कि आप जानते हो, धरती और आकाश के बीच के भाग को अंतरिक्ष कहते हैं। इसमें वदन से मतलब है मुस्कान युक्त मुख, एक नया शब्द है। स्मित वदन, वदन यानी वह मुख जो मुस्कुराहट से भरा हुआ है। इस शब्द को भर हमें यहाँ याद रखना है। बाकी सब सरल हैं। तम आप जानते ही हैं, अंधेरा। गगन गंगा यानी आकाश गंगा है। और जो शब्द हैं आगे हम व्याख्या करेंगे तो समझ में आएंगे। व्याख्या में देखें कि जब गंभीर तम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है। तो पथिक अब तक समुद्र के किनारे खड़ा था। समुद्र के किनारे खड़े होकर वह समुद्र की सुंदरता का गान कर रहा था, समुद्र की सुंदरता के बारे में बता रहा था, उसको महसूस कर रहा। अब वह प्रकृति के दूसरे स्वरूप का ही वर्णन कर रहा है, और दूसरा स्वरूप है आधी रात। वह कहता है कि जब आधी रात होती है, चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, घनघोर अंधेरा हो जाता, पूरी प्रकृति अंधेरे में ठक जाती है, जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है अंधेरा, तब क्या होता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। तब अंतरिक्ष की छत पर तारे छिटक जाते हैं, अर्थात जैसे ही अंधेरा होता है और आकाश में तारे दिखाई देने लगते हैं, उस समय इस पूरे संसार का स्वामी, लिखा जगत का स्वामी। अब आप ध्यान रखना कि यहाँ आपको लिखना है मुस्कुराता है, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा। जगत का स्वामी अर्थात इस संसार को चलाने वाला मुस्कुराता है, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आता है और आकाश रूपी गंगा के तट पर किनारे पर खड़ा हो जाता है और खड़े होकर सौंदर्य के, सुंदरता के मधुर गीत गाता है। फिर से एक बार अगर देखें, स्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, बहुत धीरे धीरे आता है, मुस्कुराता हुआ। जिसने इस संसार को बनाया वह जगत का स्वामी, संसार का स्वामी धीमी गति से आता है और आकर मुस्कुराते हुए किनारे पर, तट पर खड़ा गगन आकाश गंगा के किनारे पर खड़े होकर सौंदर्य के गीत गाता है, गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। अर्थात रात्रि में भी प्रकृति बहुत सुंदर दिखाई देती है। यहाँ पथिक बताना चाहता है कि रात में भी वह अपनी सुंदरता को बताती है, पूरे प्रकृति को, सब हम सबको, मनुष्य को। तो इस समय जो संसार का स्वामी है वह भी रात में आकर इस सुंदरता का पान करता है, इस सुंदरता को देखता है, इस मनोहारी जो छटा है इसको निहारता है। विशेष में इसमें महत्वपूर्ण बात यह आ गई
कि रात अर्धरात्रि की सुंदरता का वर्णन किया है। प्रकृति का मानवीकरण है। अंतरिक्ष की छत पर छिटका देता है, मुस्कुराता है, गीत गाता है, यानी यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण है। अनुप्रास है। अनुप्रास अलंकार कहाँ है? गगन, गंगा, गीत गाता। और जैसा कि अपन ने शुरू में ही कहा था कि इसमें शुद्ध साहित्य, खड़ी बोली और तत्सम शब्दों का प्रयोग है पूरे पाठ में, तो इसमें भी है। बाकी विशेष यथावत है। प्रश्न देखें इसके। कवि ने प्रकृति के किस काल का वर्णन किया है? तो सरल एकदम कि अर्धरात्रि का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है कि रात्रिकालीन प्राकृतिक सौंदर्य को अपने शब्दों में लिखिए। तो आप लिख सकते हो कि रात में चारों तरफ घनघोर अंधेरा रहता है, उस अंधेरे में अंतरिक्ष में तारे दिखाई देते हैं, और इस अंधेरी रात में उसकी सुंदरता को निहारने के लिए इस संसार का स्वामी भी आता है, यानी कि रात सुंदर होती है। फिर जगत का स्वामी कौन है? तो जगत का स्वामी ईश्वर है। वह कैसे आता है? वह धीरे धीरे आता है, मुस्कुराते हुए आता है, और इस सुंदरता को निहारता है, देखता है। उपरोक्त काव्यांश किस काव्य से उद्धृत है और इसके रचनाकार कौन है? तो आप सबको पता है कि यह पथिक से लिया गया है, जो एक खंड काव्य है, और इसके रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी जी। अगला पद, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते। विमुग्ध यानी होता है प्रसन्न होना या किसी पर रीझ जाना। नभ आप जानते हैं आकाश को कहते हैं। बेहस मतलब हंसना होता है। विविध यानी कई प्रकार से। बाकी शब्द सरल हैं। तो यहाँ भी रात्रि का ही वर्णन किया गया है, और हम यहाँ लिखेंगे कि रात्रि के मनोरम दृश्य का वर्णन किया गया है। व्याख्या देखें। रात के समय आकाश गंगा के जगमग सौंदर्य को देखकर, मनोहारी सौंदर्य को देखकर, आकाश गंगा बहुत अच्छी दिखाई देती है। चांद, तारे सब अच्छे दिखाई देते हैं, बहुत मनोहारी दिखाई देते हैं। चमकते हुए तारे दिखाई दे रहे हैं, और इस सब को देख के चंद्रमा भी प्रसन्न हो जाता है। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र बेहस देता है। इस प्रकृति के अर्धरात्रि के सौंदर्य को देखकर, सुंदरता को देखकर चंद्रमा भी प्रसन्न हो जाता है। प्रकृति में क्या देखा उसने? तारे देखे, रात में चमकती हुई आकाश गंगा को देखा, बहुत अनेक प्रकार के उसमें तारे दिखाई देते हैं, और सबको देख के चंद्रमा खुश हो गया। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र बेहस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, और चंद्रमा खुश हो जाता है, खिल उठता है। अर्थात चंद्रमा जैसे ही खिलता है, इसका मतलब है कि वह प्रकृति की इस प्रेम लीला पर बहुत मुग्ध है, बहुत खुश है। यहाँ तक कि इस सारी प्रेम लीला को देखकर अनेक प्रकार के वृक्ष, तरह तरह के पत्ते और फूल प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। तो जो वृक्ष है वो अपने फूल और पत्तों के साथ अपने जो शरीर है, अपने वृक्ष है, पूरा वृक्ष है, वो खुश हो जाता है, अपने को सजा लेता है। पक्षीगण भी अपनी खुशी को संभाल नहीं पाते। पक्षी हर्ष संभाल ना सकते मुग्ध चहक उठते हैं, और वो प्रसन्न हो जाते हैं, चहक उठते हैं। फूल भी सुख की सांस लेते हैं और आनंद पूर्वक महक उठते हैं, अपनी खुशबू को फैला लेते हैं। तो पक्षी हर्ष संभाल ना सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। तो इसमें प्रकृति का मानवीकरण है। चांद का हंसना, वृक्षों का सजना, फूलों का सांस लेना, तत्सम शब्दों का प्रयोग है। बहुत ही अच्छी कल्पना शक्ति का प्रयोग किया गया है, और अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न है, चंद्रमा क्यों प्रसन्न होता है? तो चंद्रमा इसलिए प्रसन्न होता है कि आकाश में जगमग जगमग तारे दिखाई देते हैं, और इस सुंदरता को देखकर, आकाश के तारों को देखकर चंद्रमा प्रसन्न हो जाता है। दूसरा है
वृक्षों ने अपने रूप को कैसे संवारा है। तो वृक्ष ने अपने स्वरूप को कैसे संभाला, नए नए पत्ते आ गए, नए फूल आ गए, नई नई कोंपलें आ गईं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और इस सब के माध्यम से वृक्ष अपने आप को संवार लेता है। इन सबको हम व्याख्या में सम्मिलित कर सकते हैं इन बातों को। अगला प्रश्न है, पक्षी अपनी खुशियां कैसे व्यक्त कर रहे हैं। तो पक्षी चहचहाने लगते हैं जैसे जैसे सुबह होती है। यहाँ तो रात्रि का वर्णन है, मगर हम ले सकते हैं कि जैसे सुबह होती है, सूर्य निकलने के पहले पक्षी उड़ जाते हैं और चहकने लगते हैं, प्रातः काल के समय चहकते हैं। अगला प्रश्न है, वातावरण कैसे आनंददायक हो जाता है। तो जैसे ही पक्षी चहकते हैं या फिर पौधे अपने पत्तों के माध्यम से, फूलों के माध्यम से स्वच्छ वायु को बहाते हैं, जिससे वातावरण आनंददायक हो जाता है। अगला पद है, वन वन गिरिशानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पड़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ, किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व विमोहन का। तो इसमें उपवन यानी बगीचा, गिरि यानी पर्वत, सानु यानी समतल भूमि, कुंज यानी लता और झाड़ियों से घिरा हुआ स्थान, आत्म प्रलय मतलब स्वयं को भूल जाना, नयन नीर यानी आंसू, तृण यानी तिनका, तरु यानी पेड़, नभ यानी आकाश, जलद यानी बादल, और विश्व विमोहनकारी यानी संसार को मुग्ध या सम्मोहित करने वाली। संदर्भ यथावत है, प्रसंग भी यथावत है। समुद्र के किनारे खड़े होकर प्रकृति की सुंदरता का वर्णन पथिक करता है। व्याख्या देखें तो पथिक हम हर पद में लिख सकते हैं कि प्रकृति की सुंदरता पर मोहित है, बड़ा प्रसन्न है, और उस प्रसन्नता के कारण वह कहता है कि प्रकृति अपने प्रेममय लीला में वन, उपवन, पहाड़, समुद्र का तल व वनस्पतियों पर बादल को बरसाने लगती है। कौन? प्रकृति। वन, उपवन, गिरिशान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं। इन सभी जगह बादल बरस पड़ते हैं, प्रकृति का काम है। प्रकृति अपना काम करती रहती है, अपनी प्रेम लीला को सभी जगह बताती रहती है। तो ये वन हो, चाहे बगीचे हों, चाहे पहाड़ हो, चाहे समुद्र का तल हो, चाहे वनस्पतियां हों, सभी जगह बादल बरसते हैं, मेघ बरसने लगते हैं, पानी गिरने लगता है। तो प्रकृति की सुंदरता को देखकर पथिक मोहित हो जाता है, बहुत भावुक हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह इतना आत्मबोध हो जाता है, इतनी आत्मा में अपने लीन हो जाता है। जैसा कि अभी हमने बताया था, आत्म प्रलय यानी अपने को भूल जाना, स्वयं को ही भूल जाना। वह स्वयं को भूल जाता है और स्वयं को भूल के इतना आनंदित और इतना आत्मविभोर हो जाता है, अपने अंदर ही प्रसन्न हो जाता है कि उसके आंसू बहने लगते। पड़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ, किरण जलद पर प्यारी। और वह फिर यहाँ पर प्यारी शब्द आया, प्रिय और प्रिया आया, तो हमें ये लिखना संबोधन शैली का प्रयोग है। और वह अपनी प्रिया से कहता है कि समुद्र की लहरें, पड़ो लहर, समुद्र के तट किनारे, उसके तिनके, तरु पेड़, गिरि यानी पर्वत, नभ यानी आकाश, किरण सूर्य की किरणें, वह बादल पर लिखी गई विश्व को मोहित करने वाली कहानी को पढ़ो। इन सब पर जो प्रकृति ने कहानी लिख दी है, इसको तुम पढ़ो, ये बहुत प्यारी है। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरि नभ, किरण जलद पर प्यारी, और लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहनकारी। और इस पर जो कहानी लिखी हुई है, इस सुंदरता को तुम भी देखो। हर क्षण उसको अपनी पत्नी की याद आती है, वह अपनी प्रिया को हर एक पद में याद करता है और उस सुंदरता को खुद भी महसूस करता है और
अपनी प्रिया को भी कहता है कि तुम भी इसको देखो, क्या जो आनंद हमें आ रहा है क्या तुम्हें मिल रहा है इसका आनंद, तुम भी देखो। विशेष तो भाषा बहुत ही अच्छी है, सरल है, कल्पना भी बहुत हटके है। प्रेम की भी अलौकिकता है कि वह हमेशा अपनी प्रिया को याद करता। अनुप्रास अलंकार है ही, और बाकी यथावत है शुद्ध साहित्यिक, खड़ी बोली, तत्सम शब्दों का प्रयोग। प्रश्न देखें, मेरा आत्म प्रलय होता है में मेरा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ध्यान से सुनना, क्योंकि अब थोड़े हटके प्रश्न है। मेरा आत्म प्रलय होता है में मेरा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें स्वयं के लिए, पथिक स्वयं के लिए इसका प्रयोग कर। किसकी आंखों में आंसू आ गए हैं और क्यों? तो पथिक की आंखों में आंसू आ गए हैं क्योंकि वह प्रकृति की सुंदरता को देखकर सम्मोहित हो गया है, और ऐसा सम्मोहित हुआ कि भावुक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अगला है, किसकी प्रेम कहानी लिखी गई है? तो यहाँ पर सूरज और सागर की प्रेम कहानी लिखी गई है, दोनों की। अंतिम पद है, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके, बनूं विश्व की बानी, स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित, सदा शांति सुखकर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। तो मनोहर यानी सुंदर, उज्जवल यानी पवित्र या उजली, जी यानी दिल, वाणी यानी वाणी, स्थिर यानी ठहरा हुआ, आनंद प्रवाहित यानी आनंद में बहने वाली धारा, अतिशय यानी बहुत अधिक। तो यहां भी वही संदर्भ, वही प्रसंग रहेगा। यह अंतिम पद है। एक बार हम फिर से देख लें कि हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत पथिक नामक पाठ, जो रामनरेश त्रिपाठी के खंड काव्य के प्रथम सर्ग से लिया गया है, इसमें पथिक समुद्र के किनारे खड़े होकर प्रकृति की सुंदरता को निहारता है, देखता है और उसका वर्णन करता है। ये संदर्भ प्रसंग दोनों एक साथ लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। व्याख्या देखें, अंतिम व्याख्या है। इसके बाद हम कुछ प्रश्न करेंगे आप लोगों से और उसको समाप्त करेंगे। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल। पथिक कहता है कि प्रकृति की अजब लीला है, इसके बारे में समझ में नहीं आता, वह अपनी इच्छा को प्रकट करता है। तो यहाँ कैसी, कैसी आया मतलब उसके अंदर प्रश्न आ गया कि पथिक के अंदर एक प्रश्न है कि प्रकृति की कैसी प्रेम लीला है। वह तो उसमें लीन हो जाता है, उसको दिखता है कि यहाँ सूरज और समुद्र की यह प्रेम कहानी बहुत सुंदर, बहुत मनोहर है। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, सूरज और समुद्र की ये प्रेम कहानी कैसी सुखद है, कैसी उज्जवल है, कैसी मनोहर है। इसे देखकर क्या कहता है, जी में है अक्षर बन इसके, बनूं विश्व की वाणी। और उसका मन करता है कि मैं ऐसे शब्दों को व्यक्त करूं, मेरी उस प्रेम पूर्ण वाणी को पूरा संसार सुने। प्रकृति में सदा एक पवित्र आनंद से भरी हुई सुखकारी शांति छाई रहे। इसके मन में इच्छा है कि चारों तरफ शांति हो, सुख हो, आनंद हो। जी में है अक्षर बने इसके, बनूं विश्व की वाणी, और इन प्रेम कहानी की मैं वाणी बन जाऊं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाह है, सदा शांति सुख हो, सभी जगह स्थिरता हो, पवित्रता हो, आनंद का प्रवाह हो, सदा शांति हो। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, अतिशय सुंदर है। और वह कहता है कि प्रेम का राज्य बहुत अच्छा है, सब तरफ होना चाहिए, और यही आनंद है, इससे बढ़कर कोई आनंद हो नहीं सकता। बहुत अधिक आनंददायक, चारों तरफ प्रेम हो, स्नेह हो, आपस में सब प्रेम से रहें, ये इसकी इच्छा है। तो इसमें भी विशेष अगर देखें तो प्रकृति के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम का यहाँ प्राकट्य है। उसके अंदर ये अलग है, इस पाठ में प्रश्न है, उसके अंदर आश्चर्य है, भाव हैं, संस्कृत में शब्दों का प्रयोग है, वाक्य यथावत है। विशेष अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न में
प्रेम कहानी की क्या विशेषता है? तो प्रेम कहानी बहुत ही मधुर है, स्नेह से भरी हुई है, मन को मोहने वाली है और यह प्रेम कहानी सूरज और समुद्र की है। प्रकृति, अगला प्रश्न, प्रकृति की प्रेम लीला को देखकर पथिक क्या सोचता है? तो प्रकृति की प्रेम लीला को देखकर पथिक सोचता है कि काश मैं यह प्रेम लीला बन जाऊं, मैं शब्द बन जाऊं इस प्रेम लीला का। अंतिम प्रश्न है अर्थग्रहण संबंधी कि प्रेम का राज्य कैसा प्रतीत होता है? तो प्रेम का राज्य अचल, पवित्र, आनंददायक, शांतिपूर्ण, सुख प्रदान करने वाला और अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है। अभी हमने 8 पद देखे। अब हम जो एनसीईआरटी से संबंधित प्रश्न हैं, इस कोशिश करेंगे कि इसका एक यूट्यूब वीडियो डाल दें आपको, जैसे कि अभी हमने बे आँखों का डाला है, तो आपको और सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी इसमें कहीं कोई समस्या हो तो आप लोग एक एक करके बता सकते हैं। सर इसका विशेष बेटा यथावत है, वही है, प्रकृति का मनोहारी चित्रण हुआ है, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली और तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसमें प्रश्न है, इसमें आश्चर्य है, इसमें भाव हैं, इसमें अनुप्रास अलंकार है। भी वही है। हाँ, इसमें सर मुक्त छंद भी लिख सकते। मुक्त छंद नहीं बेटा, ये खंड काव्य है, ये तो प्रबंध काव्य का अंतर्गत आता है। तो इसमें अपन को मुक्त नहीं लिखना, ये तो एक पूरा आगे चला जा रहा है, आगे पूरी कहानी चली जा रही है, तो है ना। तो एक खंड काव्य होने के कारण तो हमें खंड काव्य भी लिखना है।